प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, साथ संगत जी, कभी कभी हम खुद से यही सवाल पूछते हैं, आखिर मेरी लाइफ इतनी उलझी हुई क्यों लगती है। साथ संगत, कभी लगता है कि कोई भी चीज़ हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं हो रही। कभी हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। साथ संगत, तो कभी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ जी रहे हैं। साथ संगत, लेकिन सच में जिंदगी जी नहीं रहे। अगर आपने कभी भी ऐसा महसूस किया है तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। साथ संगत, यह सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें सुनाने वाली बुक नहीं है। साथ संगत, यह रियल लाइफ से जुड़ी उन बातों की बुक है। साथ संगत जी, जो हम रोज महसूस करते हैं। साथ संगत, लेकिन कभी उलझन नहीं पाते। हमने यह उन सभी चीज़ों पर बात किया है जो हमारी लाइफ को उलझा है। साथ संगत, ओवर थिंकिंग, फेलियर का डर, दूसरों की राय की परवाह, स्ट्रेस, परेशान का प्रवेश और खुद को अनदेखा करना। साथ संगत, और सबसे ज़रूरी, हमने यह भी डिस्कस किया है कि इन चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए। अगर तुम अपनी लाइफ में सच में कोई चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समझना होगा, क्या सच में तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहे हो या फिर सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी खुशी को खुद के हाथ में लेना है, अगर तुम सच में हल्का और फिर महसूस करना चाहते हो तो यह ऑडियो बुक तुम्हारी जिंदगी का पहला कदम हो सकती है। साथ संगत जी, बस एक रिक्वेस्ट है, इसे सिर्फ सुनना मत, इसे फील करो। और अगर वही कहीं कोई बात तुम्हारे दिल को छू जाए तो उसे अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश जरूर करना। चलो मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। साथ संगत, चैप्टर 1, माइंड डिटेक्स। साथ संगत, कभी सोचा है कि दिमाग इतना भारी क्यों लगता है? मतलब सुबह उठते ही टेंशन शुरू हो जाती है, आज का दिन कैसा जाएगा। साथ संगत, वह मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहा, कल जो बॉस ने बोला उस पर क्या रिएक्ट करूं, और यह सिलसिला रुकता ही नहीं। जितना सोचते जाते हैं उतना ही माइंड कंट्रोल होता जाता है। साथ संगत, अब एक मिनट के लिए सोचो, अगर तुम्हारा कमरा पूरा भरा पड़ा हो, कपड़े इधर उधर छीने, बेवजह रखी हुई धूल की परत जमी हुई, अंदर जाते ही घुटन महसूस होगी ना? यही हाल हमारे दिमाग का भी होता है जब हम उसमें पुराने दुख, फालतू की टेंशन, नेगेटिविटी सोच और ओवर थिंकिंग का कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं तो लाइफ भी हमारी और उलझी हुई लगने लगती है। साथ संगत, इसलिए माइंड को डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं है। अब सवाल यही है कि माइंड डिटेक्ट होगा कैसे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि
यह जो मेटल कपड़ा है यह जमा कैसे होता है। हमारी लाइफ में हर रोज इतने सारे इनपुट्स आते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज, रिश्तों की उलझने, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की यादें, और हम बिना फिल्टर किए सबको दिमाग में स्टोर कर लेते हैं साथ संगत। लेकिन दिमाग का कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है जिसे भरते ही चले जाओ। जब इसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोड डालोगे तो हैंग होना तय है। इससे बाहर निकलने का पहला टेंशन है पकड़ो और छोड़ो। माइंड में जो भी बेकार की बातें घूम रही है उनसे खुद से सवाल पूछो, क्या यह वाकई में इतनी बड़ी चीज है? अगर नहीं तो उसे वहीं छोड़ दो। जब तक हम बेकार की चीज पकड़ लेंगे तब तक वह हमें जकड़ कर रखेगी। सोचो, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा अफसोस क्या है संगत? शायद कोई गलत डिसीजन, कोई अधूरी दोस्ती, कोई बीता हुआ रिश्ता। लेकिन क्या वह तुम्हारी आज की जिंदगी पर हक जमाने का हकदार है संगत? अगर नहीं तो उसे जाने दो। यह सब माइंड डिटेक्स का हिस्सा है संगत जी। अपने दिमाग को रोज हल्का करने की आदत डालो, वरना यह जिंदगी को भी भारी बना देगा संगत जी। चैप्टर 2 डिजिटल डिक्शनरी। कभी नोटिस किया है संगत जी कि हमारा दिमाग आजकल थका थका क्यों लगता है? सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है? फोन उठाकर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज या यूट्यूब चेक करना, फिर पूरा दिन स्क्रीन पर बिताना। ऑफिस के मैसेज बॉक्स, कॉल्स, इंस्टाग्राम, सोशलिंग, वीडियो, रील्स, और यह सब कब आदत बन गया पता भी नहीं चला संगत। अब सोचो, जब मोबाइल ना लिया था तब बैटरी कितनी अच्छी चलती थी संगत। लेकिन जैसे जैसे उसमें ढेर सारे ऐप्स, फालतू के फोटो, वीडियो, वेबसाइट में चलती चीजें बढ़ती गई संगत, उसकी बैटरी जल्दी टेन होने लगी संगत। दिमाग का भी यही हाल है संगत। जब तुम बेवजह की चीजें उसमें लोड करने लगते हो तो इंजन जल्दी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि आजकल हर कोई बोलता है, यार दिमाग बहुत भारी लग रहा है। डिजिटल डिवाइस का सबसे पहला नियम है संगत, सुबह का पहला और रात का आखिरी घंटा संगत अपने लिए रखो, फोन के लिए नहीं। जैसे ही सुबह आँख खुलती है तुरंत फोन उठाने की आदत छोड़ दो। यह आदत तुम्हारे दिन की शुरुआत में ही बाहरी चीजों से भर देती है। जैसे ही दिन की शुरुआत खुद से होगी ना कि मोबाइल से, वैसे ही तुम्हारा माइंड रिलैक्स महसूस करने लगता है। रात को सोने से पहले भी स्क्रीन से दूरी बनाओ। ब्लू लाइट तुम्हारे दिमाग को अलर्ट मोड में डाल देती है, जिससे नींद पर असर पड़ता है। इसलिए सोने से कम 1 घंटा पहले फोन रख दो और कुछ ऐसा करो जिससे दिमाग को सुकून मिले। कोई किताब पढ़ लो, मेडिटेशन कर लो, या बस चुपचाप बैठकर कुछ अच्छे पलों को याद कर लो। फोन और स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहना मुमकिन नहीं, लेकिन जब तक हम
इसे बैलेंस में नहीं करेंगे तब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा। इसलिए थोड़े थोड़े गैप में ब्रेक लेना सीखो। जब भी लगे कि फोन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, कुछ देर के लिए उसे साइलेंट कर दो और अपनी लाइफ के बारे में सोचो। या छोटे छोटे मतलब तुम्हारे माइंड को डिस्कस करने में बहुत हेल्प करेगा। चैप्टर 3 नेगेटिव लोगों से दूरी। कभी कभी दिमाग का असली बोझ सोशल मीडिया या ओवरथिंकिंग नहीं, बल्कि वह लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी खींच लेते हैं। हर किसी की लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। साथ संगत इनसे डील करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इनसे दूरी नहीं बनाई तो धीरे धीरे इनकी बातें तुम्हारे माइंड में जहर घोल देती है। सोचो, एक फूल धूप में जल्दी खिलता है या अंधेरे में? जाहिर है धूप में। अब अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाते हैं, साथ संगत तुम्हारे फैसलों पर शक करते हैं और हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, तो क्या तुम गौर कर पाओगे? नहीं ना। यही वजह है कि नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना भी माइंड डिस्कस का हिस्सा है। साथ संगत अगर कोई इंसान तुम्हारी इंजन को हर बार गिरा रहा है तो खुद से पूछो, यह रिश्ता या दोस्ती मेरे माइंड और लाइफ के लिए हेल्थी है? अगर नहीं तो उससे दूरी बना लो। या जरूरी नहीं कि हर बार झगड़ा करके अलग होना पड़े, लेकिन धीरे धीरे लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है। साथ संगत एक और चीज जो बहुत हेल्प करती है वह है पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिताना। जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तुम्हें समझाते हैं और लाइफ को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, तो तुम्हारा माइंड भी फ्रेश रहेगा। साथ संगत इसलिए ध्यान दो कि तुम्हारा टाइम कहाँ और किन लोगों के साथ जा रहा है। नेगेटिव लोगों से बचना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार यह हमारे करीब होते हैं, फैमिली मेंबर, उत्तम दोस्त या कलीग। लेकिन अगर तुम अपनी इन पीस को पॉजिटिव नहीं दोगे तो धीरे धीरे उनकी बातें तुम्हारे दिमाग में जगह बना लेगी। इसलिए बिना गिल्टी फील किए अपने माइंड और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करो। यही असली माइंड डिस्कस है। चैप्टर 4 अपने सोचने का तरीका बदलो। कभी गौर किया है, जब हम खुश होते हैं तो हर चीज अच्छी लगती है, वही सड़क, वही घर, वही लोग। लेकिन जब मूड खराब होता है तो सब कुछ बकवास लगता है। साथ संगत ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी दुनिया वैसी ही होती है जैसी हमारी सोच होती है। साथ संगत अगर माइंड में पॉजिटिविटी होगी तो मुश्किलें भी चलेगा, लेकिन और अगर नेगेटिविटी होगी तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी भारी लगेगी। साथ संगत हर दिन हम अपने ही दिमाग में
हजारों बातें सोचते हैं। साथ संगत मैं तो लूजर हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, यह बातें इतनी बार रिपीट होती है साथ संगत कि हमारा दिमाग इन्हें सच मनाने लगता है। लेकिन अगर इसी सोच को थोड़ा डिवाइस्ड कर दे, अगर मैं लूजर हूँ कि जहाँ सोचने में आज भले ही हार गया लेकिन सीख रहा हूँ, तो फर्क पड़ेगा। अगर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है साथ संगत कि जहाँ सोचो जो भी हो रहा है वह मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो चीजें आसान लगने लगेगी। माइंड डिस्कस का सबसे जरूरी हिस्सा यही है साथ संगत। कैसे सोचते हो उसे कंट्रोल करना। हर दिन अगर नेगेटिविटी बातें दोहराओगे तो दिमाग भी उसी टेक पर चलता रहेगा साथ संगत। लेकिन अगर धीरे धीरे सोचने का तरीका बदलोगे तो दुनिया देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। मुश्किलें हर किसी की लाइफ में आती है साथ संगत, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि कोई उन्हें समस्या समझकर बैठ जाता है और कोई उन्हें सीख मानकर आगे बढ़ जाता है साथ संगत। तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है साथ संगत, यह तुम्हारे ऊपर है। चैप्टर 5 अकेले रहना सीखो। अक्सर हम लोग इस बात से डरते हैं कि हमें अकेले रहना ना पड़े साथ संगत। हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए साथ संगत, फैमिली पार्टनर या कोई भी जिससे बातें कर सके साथ संगत। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तभी हमें अपने बारे में सबसे ज़्यादा समझ आता है साथ संगत। अकेलापन बुरा नहीं होता, बल्कि यह वह मौका होता है जब हम खुद को जान सकते हैं। हर कोई किसी न किसी चीज से भाग रहा होता है। कोई काम में खुद को बिजी रखता है, कोई सोशल मीडिया में, कोई बेवजह लोगों के साथ समय बिताने में। लेकिन जब हम खुद के साथ होते हैं साथ संगत, तब हमें अपनी असली भावनाओं का एहसास होता है साथ संगत। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल तभी मिलेगा जब हम उसे फेस करेंगे, ना कि लोगों के बीच दुख को भूलने की कोशिश करेंगे। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि सोशल लाइफ छोड़ दो या लोगों को से कट जाओ। मतलब है कि खुद के साथ समय बिताना सीखो। एक दिन बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, सिर्फ अपने साथ रहकर देखो साथ संगत। शायद शुरुआत में अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें दुख की कंपनी अच्छी लगने लगेगी। जब तुम्हें अपनी ही कंपनी पसंद आए लगेगी तब तुम दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर दोगे। तब अकेलापन डर नहीं लगेगा, बल्कि एक ताकत बन जाएगा। चैप्टर 6 हर दिन कुछ नया सीखो। कभी सोचा है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं साथ संगत तो हमें अंदर से कितना अच्छा फील होता है। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है साथ संगत तो उसकी खुशी देखने लायक होती है। जब हम नई भाषा सिखाते हैं, कोई नई स्किल डेवलप करते हैं या कोई नई चीज समझाते हैं तो दिमाग को एक अलग ही सुकून मिलता है साथ संगत।
या खुशी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, बल्कि हर उम्र में हर इंसान के लिए होती है साथ संगत। अगर तुम्हें कभी फील हो कि लाइफ बोरिंग हो रही है तो इसका सबसे अच्छा इलाज है कुछ नया सिखाना। इससे माइंड डिस्कस भी होता है साथ संगत और दिमाग एक्टिव भी रहता है। सीखना सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, यह कोई नई हॉबी हो सकती है, कोई नई भाषा, कोई नया कोर्स या बस एक नया नजरिया। जब तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो साथ संगत, और यही फीलिंग तुम्हें मोटिवेट करती रहेगी। कई बार हम सोचते हैं कि अब तो मेरी उम्र निकल गई, सीखने का क्या फ़ायदा, लेकिन असली बात यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह वही रुक जाता है, और जो हर दिन कुछ नया सीखता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है साथ संगत। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें।